कोशिश करती रही, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के आगे इंसान का शरीर बेबस था। अपने एकमात्र सहारे को खुद से दूर जाते देख उस रात किम फिर से निराशा में डूब गई। अगली सुबह जंग योन घबराई हुई द्वीप की ओर देखने लगी। वह जानना चाहती थी कि किम सुरक्षित है या नहीं। तूफान से उजड़ा हुआ द्वीप पहचान में नहीं आ रहा था। किम जमीन पर सुन्न बैठी थी, अपनी मक्के की फसल को ताक रही थी। उसकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद की रोशनी बुझ चुकी थी। उसने फिर से आत्महत्या के बारे में सोचा। उसी समय द्वीप पर गश्त करने आए 2 सुरक्षा कर्मियों ने उसे देख लिया। जंगली इंसान जैसी हालत में किम को देखकर वे दोनों भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस सुनसान द्वीप पर कोई रहता भी है। किम ने यह देखा और तुरंत भाग खड़ी हुई। वह उस परेशानियों भरे शहर में वापस नहीं जाना चाहती थी। जंगयोन कैमरे के जरिए सब कुछ देख रही थी। उसका पूरा दिल किम के लिए तड़प रहा था। जैसे जैसे और सुरक्षा कर्मी पहुंचे, किम को आखिरकार जमीन पर दबोच लिया गया। उन्होंने बेरहमी से उसकी सारी चीजें तोड़ दी और उसे पकड़कर नाव की ओर ले गए। मानो किसी अनदेखे एहसास से किम ने जंग योन की दिशा में देखा। उस नजर में बेबस लाचारी थी, हकीकत से हार की निराशा थी। जंग योन घबरा गई। वह जानती थी कि किम के पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची। शहर लौटे ही वह फिर आत्महत्या करने की कोशिश करेगा। किम ही वह इंसान था जिसने उसे उम्मीद का अर्थ समझाया था। जंग योन उसे इस तरह हारते नहीं देख सकती थी। इस बार उसने पक्का फैसला कर लिया। बिना किसी सुरक्षा के उसने दरवाजा खोल दिया। राह चलते लोगों की नजरों की परवाह किए बिना वह चमकती शरद धूप में दौड़ पड़ी। उधर किम को सड़क के बीचों बीच उतार दिया गया। लोग उसकी जिंदगी की परवाह किए बिना पीठ फेर कर चले गए। कुछ पल रुकने के बाद भाव शून्य चेहरा ली किम बोमयोंग कन्वेंशन बिल्डिंग जाने वाली बस में चढ़ गया। वह शहर की सबसे ऊंची इमारत थी और वहीं वह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। जंग योन पूरी ताकत से दौड़ती रही। पूरा शरीर भीग चुका था, फिर भी वह नहीं रुकी। उसे डर था कि वह उस आदमी को फिर कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन जितना भी उसने दौड़ लगाई वह किम की बस तक नहीं पहुंच सकी। मानो किस्मत उसका मजाक उड़ा रही हो। किम की उम्मीद टूट चुकी थी और उसकी अपनी भी। लेकिन जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो किसी अनदेखे कोने में दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है। साल में 2 बार होने वाला आपातकालीन अभ्यास उसी समय शुरू हो गया। जैसे ही सायरन बजा सभी वाहन और लोग रुक गए। मानो ये सब ईश्वर की मर्जी हो। किस्मत लोगों से खेल भी रही थी और उन पर मेहरबान भी थी। आखिरकार जंग योन किम वाली उसी बस में चढ़ गई। बस में बैठे सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे और भीड़ के बीच जंग योन ने एक नजर में उसी आदमी को पहचान लिया जिसने उसे जीने की उम्मीद दी थी।